प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूल करने की शक्ति तथा शासन चलाने का अधिकार नवाब को दिया गया तथा सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले संबंधित अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की पहली एवं दूसरी संधि किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी कर्जन। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव। 3 मई 1765 को लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से एक संधि की। इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, जबकि शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले और प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1772 ईस्वी में इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1773 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। इसने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। 1785 ईस्वी में हेस्टिंग्स के इंग्लैंड वापस लौटने पर इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा महाभियोग लगाया गया था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, जिसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका प्रभारी बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भारत में मृत्यु हो गई तथा गाजियाबाद में उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। इस संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत हैदराबाद थी 1798 में, जबकि 1801 में अवध थी। इसी के समय चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। बंगाल का सिर उपनाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारी किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले थे और लूटपाट में संलग्न रहते थे। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की करारी हार हुई। पेशवाओं का पद समाप्त कर दिया गया और उनके सभी क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ, जिसमें गोरखा पराजित हुआ और अंग्रेज एवं गोरखाओं के मध्य संगरौली की संधि हुई। अगला प्रश्न,
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लायू, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी के समय चार्टर एक्ट 1833 आया, जिसके अंतर्गत इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी के दौरान 1829 में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया, जिसकी धारा 17 के अनुसार विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया गया। इसने नरबलि एवं शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। 1835 में बने कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी।